जेएमएम के नेताओं की बुद्धि के लिए तो मुझे लगता है 21 तोपों की सलामी बनती है, क्योंकि ये राज्यपाल के उस बयान पर रिएक्ट कर रहे हैं जो मुझे लगता है नैसर्गिक न्याय से भी आगे बढ़कर एक कदम है। और उसके बाद झामुमो का इस तरह का प्रक्रिया की वो प्रतिक्रिया कि वो तीर धनुष चलाएंगे, ये मुझे लगता है ऊंची मानसिकता का परिचायक है। ये सरकार है जो वो बाय द सोरेन ऑफ द सोरेन फॉर द सोरेन्स है। इनके लिए ट्राइबल्स के हित का मतलब सिर्फ सोरेन परिवार है। हाँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की एक चीज़ के लिए प्रशंसा करनी चाहिए, इन्होंने अपने पितृपक्ष और ससुराल पक्ष दोनों को बैलेंस करके रखा। तभी एक तरफ भाई को ज़मीन दी लीज के लिए, तो दूसरी तरफ साली को भी दिया। झामुमो को ऐसा लग रहा है कि ये जो डिले किया जा रहा है, जो भी फैसला या फिर जो भी ओपिनियन चुनाव आयोग का है, भले ही अब उसको सेकंड ओपिनियन के नाम पे डिले किया जा रहा है, वो दरअसल इसलिए हो रहा है कि बीजेपी को जो है तोड़ फोड़ के लिए वक्त मिले। जिस तरीके से ये सरकार कार्य कर रही है, 3 वर्ष भी नहीं हुए हैं, जितनी अनपॉपुलर ये सरकार हो गई है, ये पूरा टर्म चलना चाहिए सरकार को। तभी माननीय हेमंत सोरेन जी सोरेन डायनेस्टी के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। राज्यपाल रमेश बैस के अनुसार एटम बम कब फूटेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन राज्यपाल के बयान के बाद बम फूट गया है और झारखंड के राजनीतिक गलियारों में उस बम की गूंज भी जो है सुनाई देने लगी है। हमारे साथ प्रतुल सहदेव हैं, झारखंड बीजेपी के नेता हैं, और लगातार प्रतुल जी आप राज्यपाल के बयान को सुने होंगे और उसके बाद जेएमएम लगातार जिस तरीके से उस बयान पे पलटवार कर रही है कि बम का जवाब जो है तीर धनुष से दिया जाएगा और राज्यपाल रिमोट कंट्रोल से जो है संचालित हो रहे हैं। देखिए, इनके जेएमएम के नेताओं की बुद्धि के लिए तो मुझे लगता है 21 तोपों की सलामी बनती है, क्योंकि ये राज्यपाल के उस बयान पर रिएक्ट कर रहे हैं जो मुझे लगता है नैसर्गिक न्याय से भी आगे बढ़कर एक कदम है। देखिए, राजभवन और राज्यपाल के बयान पर कोई टिप्पणी करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है, और हम भी उनके बयान पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है और उसके बाद झामुमो का इस तरह का प्रक्रिया की वो प्रतिक्रिया कि वो तीर धनुष चलाएंगे, ये मुझे लगता है ऊंची मानसिकता का परिचायक है। राज्यपाल ने एक कदम आगे बढ़कर दोबारा ओपिनियन के लिए से भेजा है, जिसके लिए वो कानूनी या संवैधानिक तौर पर बाध्य नहीं है, कानून के कोई ऐसे प्रावधान भी नहीं है। राज्यपाल के लिए एक ही ओपिनियन काफ़ी था, लेकिन कहते हैं ना, नेचुरल जस्टिस से भी एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने जो कार्य किया है। और देखिए, एक बहुत पुरानी अंग्रेजी की कहावत है कि सीजर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी above suspicion, she should act in such a way कि it seems to the world that she is above suspicion। यानी सिर्फ इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसाफ को ऐसे करना चाहिए कि लोगों को ये विश्वास हो कि इंसाफ हो। तो लेकिन आप जिस बात को दोहरा रहे हैं कि इंसाफ लगे कि दिखना भी चाहिए कि इंसाफ हो रहा है, झामुमो को ऐसा लग रहा है कि ये जो डिले किया जा रहा है, जो भी फैसला या फिर जो भी ओपिनियन चुनाव आयोग का है, भले ही अब उसको सेकंड ओपिनियन के नाम पे डिले किया जा रहा है, वो दरअसल इसलिए हो रहा है कि बीजेपी को जो है तोड़ फोड़ के लिए वक्त मिले। नहीं, देखिए, कानून के दो बहुत प्रचलित मुहावरे हैं, तो आपको दोनों को देखना होगा। एक है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये हम सब जानते हैं, पर दूसरे को कम लोग जानते हैं कि जस्टिस हरिड, जस्टिस बरिड। यानी जल्दबाजी में अगर आप जस्टिस या निर्णय लेंगे तो बहुत बार बहुत सारे तथ्य जो हैं वो दब जाते हैं। तो मुझे लगता है राज्यपाल ने तो एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो पूरे देश में कहीं दूसरे तरीके देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसकी निर्णय की सराहना करनी चाहिए थी कि उन्होंने सेकेंड ओपिनियन लिया। तोड़ने की कौन सी बात है साहब, ये तो पहले भी डिस्टेबलाइजेशन की थ्योरी दे चुके हैं। कभी एक दिहाड़ी मजदूर और फल विक्रेता सरकार को गिराता है, तो कभी अपने ही कांग्रेस के नेताओं को अंकुश में करने के लिए ये अपने ही कांग्रेस के विधायक से एफआईआर कराते हैं। तो इनको किस चीज़ का डर है? हम कभी सरकार डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग मंत्री रहते माइनिंग लीज के पट्टे को अपने नाम किया था। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 21A का सीधा साधा उल्लंघन है, और हमारी बहुत इसमें स्पष्ट मान्यता है कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि जाएगी। सरकार को क्यों गिराने पर हम इंटरेस्ट लेंगे? और आपको मैं बताऊं संजय जी, जिस तरीके से ये सरकार कार्य कर रही है, 3 वर्ष भी नहीं हुए हैं, जितनी अनपॉपुलर ये सरकार हो गई है, ये पूरा टर्म चलना चाहिए सरकार को। तभी माननीय हेमंत सोरेन जी सोरेन डायनेस्टी के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। प्रतुल जी, आपकी जो पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस वाली बात हमेशा आप लोग बड़े जोर दे करके इस बात को रखते हैं। ये जो राज्यपाल जिस तरीके से खास करके इतना संवेदनशील मुद्दा है,
लगातार बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि लिफाफा ऐसा गोंद से चिपका हुआ है कि खुल नहीं रहा है, अब वो बोल रहे हैं कि एटम बम फूट जाएगा। तो राज्यपाल के भी बयानों से भी राजनीतिक बू तो आ ही रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये पहले कहते थे कि कोई राजभवन कुछ तो बताए। मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे थे, फैसला दीजिए, मैं सजा हूँ, मैंने सजा गलती की है तो सजा दीजिए। वो कैसे ये पहले से मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की और सजा मिलनी चाहिए। और राज्यपाल के बयान पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमने कहा ना कि राजभवन ने एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है जिसके लिए झामुमो नेताओं को तो ताली बजानी चाहिए। दोबारा ओपिनियन सीख किया है साहब, जबकि पहले बार क्या ओपिनियन आया था ये मुझे लगता है अधिकांश लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है, झामुमो जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे जो है दिल्ली है, यानी कि सीधा सीधा आरोप नरेंद्र मोदी जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये दो लोग जो हैं इस पूरे प्रकरण के पीछे हैं और हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश चल रही है। हमने पहले भी कहा ना कि हम अपदस्थ करने की कोशिश क्यों करेंगे इतने अनपॉपुलर सरकार को। और इनकी तो आदत है कि ये राज्य की समस्याओं से जब भी ध्यान भटकाना चाहते हैं तो ये सेंटर और केंद्र पे ये इस तरीके के आरोप लगाते आए हैं हमेशा से। और इन्होंने पहले भी आरोप लगाया था कि जीएसटी का साहब जो हमारा पुराना हक है वो नहीं मिल रहा। आज आप रामेश्वर उरांव के बयान को दें, मैं तो तारीफ करता हूँ। उन्होंने कहा कि जीएसटी का कोई बकाया नहीं रहा अब राज्य पे। तो ये जो अनर्गल इस तरीके के केंद्र और राज्य के संबंधों को बेहतर करने की एक तरफ दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ केंद्र जब मीटिंग्स बुलाता है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नहीं जाकर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, कुछ मीटिंग से किनारा करते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देने वाले लोगों को पहले एक बार इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। क्या एटम बम फटने का आप भी इंतजार कर रहे हैं, आपकी पार्टी इंतजार कर रही है? नहीं, देखिए, इस तरह के अलंकार का हम तो प्रयोग नहीं करते। हमने तो पहले भी कहा है कि हमारे द्वारा जितने दिए गए दस्तावेज थे उसको इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को भेजकर सत्यापित करवाया और सारे दस्तावेज जो हमने जमा किए थे इनके माइनिंग लीज के वो सारे सही थे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया। पर हमारा मानना है कि पूरे देश में ऐसा कोई दूसरा इस बार भी उदाहरण नहीं है कि किसी माननीय मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते माइनिंग लीज को अपने नाम कर लिया। तो अब ये सरकार है जो वो बाय द सोरेन, ऑफ द सोरेन, फॉर द सोरेन्स है। इनके लिए ट्राइबल्स के हित का मतलब सिर्फ सोरेन परिवार है। हाँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की एक चीज़ के लिए प्रशंसा करनी चाहिए, इन्होंने अपने पितृपक्ष और ससुराल पक्ष दोनों को बैलेंस करके रखा। तभी एक तरफ भाई को ज़मीन दी लीज के लिए तो दूसरी तरफ साली को भी दिया। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रतुल सहदेव जी को आप सुन रहे थे जो लगातार राज्यपाल के उस बयान का बचाव भी कर रहे हैं और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यपाल के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है उसके ऊपर भी ये बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि भाजपा किसी भी तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश नहीं कर रही है। वजह ये है कि हेमंत सोरेन की सरकार खुद उनकी लोकप्रियता गिरते जा रही है और जैसे ही उनका कार्यकाल पूरा होगा जनता उन्हें खुद हटा देगी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in